गरीब आवाम के सामने। मैं मिटने के लिए, अपने आप को खत्म करने के लिए आया हूं। इसीलिए तो हम पर गाड़ी पर गोलियां चलाई जाती है ना, हम पर गोलियां चलाई जाती, इन दल्लों पर नहीं चलाई जाती कि उनको मालूम ये गुलाम है उनके। हमारी जबान को दबाने के लिए गोलियां चलाई जाती है। अरे जो गूंगे हैं उन पर कोई गोली नहीं चलाता, मर्दों पर गोली चलाई जाती, कमजोरों पर नहीं चलाया जाता, गुलामों पर। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मेरी बात को समझिए। संभल में अगर आप चाहते हैं कि तरक्की हो, संभल में अगर आप चाहते हैं कि आपके दरमियान में आपका वोट जिसको आप कामयाब करें वो आपके दरमियान में रहे, तो आप यहां से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। कौन सा काम यहां पर हो रहा है? संभल की विधानसभा में खाली एक ही आदमी का फायदा हो रहा है, वो नवाब साहब का, उनका कोल्ड स्टोरेज और सिरंज बनाने का काम दौड़ रहा है आसमान पर, और गरीब कमजोर से कमजोर होता जा रहा है। मैं आप तमाम से ही गुजारिश करने आया हूं और आपको बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी का असेंबली में क्या नवाब साहब उठाए इन बच्चों की जो मौत हुई, बिलाल पाशा की मौत हुई, फायरिंग में क्या नवाब साहब उठाए असेंबली में? क्या इनके पास ताकत थी कि योगी की आंखों में आंखें डालकर कहा जाए कि मेरे विधानसभा के बच्चों को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, उनके घर से उनकी औलाद को महरूम कर दिया गया? नहीं बोलेंगे, क्योंकि मामला है। योगी को बोलेंगे तो बुलडोजर भी जा देगा उनके पास, तो वो बोले कि खैरियत यही है कि मेरा बच्चा नहीं मरा, उसका मरा, मुझे क्या करना, मेरा बच्चा अच्छा है, मुझे काफी है। जब तक ये मिजाज रहेगा कुछ काम नहीं होगा। मुझे भी अल्लाह ने औलाद दी है कि मगर मेरा मामला ये कि जो लोग मुझे वोट डालते उनकी औलाद का तहफ्फुज हो, उनकी बेटियों का तहफ्फुज हो, तभी तो कामयाब विधायक और सांसद बनता है। आज हर चीज ये लगती है कि नहीं बस मेरा मेरा फायदा हो, और माशाल्लाह से ऐसे लोग हैं कि अल्लाह ने इतना दिया मगर इनका गारत का गड़ा भरता ही नहीं है, डाले जा रहे, भरता ही नहीं है इनका गारत का गड़ा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप 14 तारीख के दिन अपना एक वोट मजलिस के उम्मीदवार के हक में इस्तेमाल करें। ये जगह का नाम गुमसानी है ना, गुमसानी है ना। अब आपसे अपील कर रहा हूं ये तमाम को गुमनाम कर दो आप इंशाअल्लाह ताला। ये गुमसानी की आवाम की मेरी आपसे अपील है कि आपका नारा होना चाहिए कि गुमसानी का नारा 14 को सबको गुमनाम करेंगे और मुशीर को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये समाजवादी पार्टी, पूछिए इनसे, ट्रिपल तलाक का जब कानून लाया गया 3 मरतबा पार्लियामेंट में आया, समाजवादी पार्टी के एमपीज की तकारीर उठाकर देख लो आप। ट्रिपल तलाक का कानून है और अखिलेश बात कर रहे मैंने रोड बना यूपी में, मैंने रोड बना यूपी में। अरे कानून ट्रिपल तलाक का है, ये बोल रहे मैंने हाईवे बनाया, मैंने प्लेन उतारा। अरे बोलने लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से डरते अखिलेश। तुमने कब सुना था अल्पसंख्यक समाज मुसलमान का नाम अखिलेश की जबान से? नहीं सुना किसी ने, डरते नहीं, अगर बोलेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। अरे आप कहने वोट है ही नहीं हमारे सिवा, आपने हमको कैदी बनाकर रख दिया, आपने हमको बीजेपी का डर दिखाकर हमको कैदी बनाकर रख दिया। मगर सुनो अखिलेश यादव, अब वो मामला नहीं रहेगा, अब वो पूरी बातें खत्म हो जाएंगी। ना सिर्फ संभल बल्कि इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक नई तारीख लिखेगी इंशाअल्लाह ताला। ये गुलामी और कैदी की सब बातें खत्म, अब हिस्सेदारी की लड़ाई होगी। हिस्सा लेना पड़ेगा आपको, और बगैर हिस्सा लिए हम खामोश नहीं बैठेंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा, हाँ जिंदा, आप भी जिंदा, मैं भी जिंदा, हम जिंदा ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, फिक्र मत करो। जब तक हम जिंदा है दुनिया जिंदा, हम नहीं तो दुनिया भी नहीं, वो मुतमईन रहो आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पार्लियामेंट में यूएपीए का कानून आया। वो कानून ये कहता है कि दिल्ली में बैठा हुआ एनआईए का एक इंस्पेक्टर आपके गांव के किसी भी बच्चे को टेररिस्ट घोषित कर सकता है।
क्या अखिलेश यादव तुम तारीफ नहीं किए उस कानून की? क्या कांग्रेस ने तारीफ नहीं की अमित शाह के अमेंडमेंट बिल की? हम पर उंगलियां उठाते, पार्लियामेंट में खड़े होकर मैंने पूरे संविधान के सामने रखकर दलाइल दिया, कहा कि कानून गलत है, यह कानून गलत है, इस कानून का इस्तेमाल मुसलमान, दलित, आदिवासियों पर होगा। आज भारत की जेलों में उसी कानून के तहत बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया गया। अखिलेश यादव ने तारीफ की, बताओ नवाब तुम्हारी जबान खुली? क्या तुम बोले कानून गलत है भैया मत तारीफ करो? तुम नहीं बोल सकते क्योंकि तुम्हारे घर तक आफत नहीं आएगी, ना गरीब के घर पर आफत आएगी, नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज बताइए, आप अमित शाह की तारीफ करते, उस कानून को कांग्रेस और सपा लोकसभा राज्यसभा में तारीफ करते हैं और आकर आपसे वोट का मुतालबा करते हैं। किस मुंह से मुतालबा करेंगे आप? बदतरीन कानून को तुमने तारीफ किया, उसको कानून बन गया। आज भारत में किसी को भी यूएपीए लगा दिया जाता है, किसी पर भी यूएपीए लगा दिया जाता है। हां, ये और बात है कि हम पर गोलियां चलाने वालों पर यूएपीए नहीं लगाया जाता, हम पर गोलियां चलाने वालों पर यूएपीए नहीं लगाया जाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात, आज प्रधानमंत्री हमको मीडिया के लोग बताए कि सहारनपुर में तकरीर करके कहा कि बीजेपी हर मजलूम के साथ है। प्रधानमंत्री जी वो मजलूम है, मजलूम नहीं है। और कहा कि हमने ट्रिपल तलाक का कानून बनाया, मुस्लिम महिलाओं को हमने मदद की। प्रधानमंत्री जी, आपको कब से मालूम हो गया कि मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक का कानून बनाने से फायदा हुआ? ट्रिपल तलाक का कानून अगर बीजेपी ने बनाया तो मुसलमान औरतों को बर्बाद करने के लिए बनाया। हम बता रहे हैं आपको, ट्रिपल तलाक अगर कोई बोलता है वो गुनाह है, बेवकूफ है, पागल है। मगर प्रधानमंत्री ने जो कानून बनाया, अब सहारनपुर में खड़े होकर कह रहे कि मैं अपनी मुस्लिम बहनों की मदद के लिए बनाया। प्रधानमंत्री जी, हरिद्वार में मुस्लिम बहनों के ताल्लुक से वो जो तमाम महाशय जमा होकर कह रहे थे कि इनका नरसंहार कर दो, जेनोसाइड कर दो, जब आप कुछ नहीं बोले, जब कहा गया कि भारत की फौज को इस्तेमाल करके इतने लाख अल्पसंख्यक समाज के लोगों को कत्ल कर दो, आप कुछ नहीं बोले। जब हमारी गर्दन की कीमत लगाई जा रही थी, आप कुछ नहीं बोले। प्रयागराज, इलाहाबाद में गालियां दी गई मुस्लिम महिलाओं को, आप कुछ नहीं बोले। बुल्ली डील, सुल्ली डील, हमारे बच्चों की नीलामी हुई, प्रधानमंत्री नहीं बोले। प्रधानमंत्री, आपको मोहब्बत किससे है बताओ? आपको मोहब्बत मुस्लिम महिलाओं से नहीं है, आपको मोहब्बत अपनी आरएसएस की आइडियोलॉजी से है, आपको मोहब्बत अपनी आरएसएस की आइडियोलॉजी से है। और आपको देखकर आपसे मुकाबला करने के लिए अखिलेश भी अपनी जबान को खामोश कर लेते, कुछ नहीं बोलते। मुकाबला क्या हो रहा है कि मोदी से बड़ा कौन है? अरे मोदी से मुकाबला करना है तो भारत के संविधान को इस्तेमाल करो। मोदी से मुकाबला करना है तो भारत के इंडियन नेशनलिज्म को सामने रखो। मगर नहीं, प्रधानमंत्री तो आज सहारनपुर में बोल दिए। प्रधानमंत्री, इसका जवाब दीजिए। जो प्रयागराज, इलाहाबाद में संसद हुआ, जो हरिद्वार में हुआ, आप कोई मुंह नहीं खोलते। अच्छा, प्रधानमंत्री को मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है कि एक मुस्लिम बच्ची हिजाब पहनकर